नमस्कार, स्वागत है आपका अर्ली पोस्ट में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह। दर्शकों, मुद्दे की बात में आज हम जिन शख्सियत से आपको मिला रहे हैं, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर शिवसेना प्रमुख मनीष सहानी जी हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो आज हर घर का चर्चा है, जो चर्चा का विषय है कि किस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की सरकार के साथ और शिवसेना के भीतर क्या कुछ चल रहा है, उसे लेकर ये क्या समझते हैं और जम्मू कश्मीर की राजनीति में इसका क्या असर रहेगा, उसे लेकर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मनीष सहानी जी, आपका स्वागत है अर्ली पोस्ट में। क्या कहेंगे, क्या उद्धव ठाकरे जी या बाला ठाकरे जी ने जो सपना देखा था कहीं वो टूटता हुआ नजर आ रहा है महाराष्ट्र में? क्या विचारधारा है आपकी इसमें? देखिए, वंदनीय बाला साहब जी ठाकरे ने तमाम शिव सैनिकों को हर परिस्थितियों में लड़ना सिखाया है। शेर की भांति हम लड़ेंगे, हर हल होगा हर प्रॉब्लम का। इस तरह की कोई महाराष्ट्र के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं हैं। कुछ नेतागण, कुछ हमारे विधायक ज़रूर नाराज़ हैं, मगर बीते कल जो हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव साहब जी ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने जो अपील की है, उन्होंने जो आह्वान किया है, वो रंग लाएगी उनकी अपील। और तमाम नाराज़ जो विधायक हैं, हमें पूरी उम्मीद है वो वापस घर में लौटेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, शिवसेना का कोई भी शेर जो बाला साहब जी ठाकरे का सच्चा शिव सैनिक है, वो पार्टी के साथ कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि गद्दारी हम शिव सैनिकों को कभी नहीं सिखाई गई। जी सहानी जी, अगर आपसे जानने की हम कोशिश करें तो शिवसेना को जिस रूप में लोग देखते हैं कि लोगों की सेवा के लिए शिव सैनिक जो है उतरते हैं और सत्ता की मंशा की अगर बगैर बात करें, जिसकी शुरुआत बाला साहब ठाकरे जी ने जो की थी, क्या लगता है कि पार्टी में जिन लोगों ने गद्दारी की या जो मनमुटाव जो चल रहा है, तो क्या सत्ता की भूख इतनी ज़्यादा बढ़ गई है शिवसेना के अंदर? आम जनता इस चीज़ को किस तरह से ले, क्या समझ है आपकी इस बारे में? ये गद्दारी नहीं है, कहीं ना कहीं अपहरण की घिनौनी राजनीति खेली जा रही है, जिसके पीछे बीजेपी है। ये इसका खुलासा भी हो चुका है, क्योंकि जितने भी नाराज विधायक हैं या जिनको बंधक बना के ले जाया गया है या जिनको जबरन वहाँ पर ले जाया गया, अब जब तक वो आएंगे नहीं, इसका खुलासा नहीं हो पाएगा। वो तमाम बीजेपी स्टेटों में ही जा रहे हैं, वहीं पर जा रहे हैं जहाँ पर बीजेपी राज्य है, जहाँ के मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, और उनको जो है एक ऐसी सुरक्षित जगह पर घेराबंदी कर दी गई है जैसे कोई यहाँ महाराष्ट्र से एमएलए नहीं आए, कोई बहुत बड़े आतंकवादी गुट वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिनको ना बाहर आने की इजाज़त दी जा रही है, ना अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। कल हमारे एक विधायक वहाँ से कहीं ना कहीं अपनी जान छुड़ाते हुए वहाँ से भागे। उन्होंने भी मीडिया के सामने ये खुलासा किया है कि मुझे वहाँ पर बंधक बना के रखा गया था, मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा था, अलग तरह की दवाई दी जा रही थी। यानी कहीं ना कहीं वो अपना पीछा छुड़ा कर वहाँ पर पहुँचे हैं। और जब मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये विधायक महाराष्ट्र पहुंचेंगे और ये भी अपनी आप बीती सुनाएंगे, और तब पूरे देश की जनता को खुलासा होगा कि ये जो बीजेपी वाले जो अपहरण कर लोकतंत्र की जो हत्या कर रहे हैं, ये इसकी कीमत बीजेपी वालों को चुकानी ही पड़ेगी। जी, जम्मू कश्मीर की राजनीति की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में चुनाव भी होंगे। शिवसेना किस तरह से चुनावों के लिए तैयार है और आपके एजेंडाज में क्या क्या है? देखिए, पूरी तरह से शिवसेना तैयार है। हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव साहब जी ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आह्वान किया था कि अब हम अपने बलबूते पर शेर की भांति हर राज्य के अंदर शिवसेना चुनाव लड़ेगी। और उन्हीं के आह्वान पर जम्मू कश्मीर तमाम 90 की 90 सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। हाल ही के अंदर महाराष्ट्र से हमारे जो महाराष्ट्र के आदेश दिया हमारे राष्ट्रीय सचिव आदरणीय अनिल देसाई साहब के आदेशानुसार हमने यहाँ पर लक्ष्य पत्र भी जारी कर दिया है। उसको पब्लिक के अंदर भी लेकर जाया जा रहा है। उस लक्ष्य पत्र के अंदर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, युवाओं के लिए बेरोजगार भत्ता, रोजगार के अवसर, निःशुल्क बिजली पानी, जम्मू कश्मीर जो मंदिरों का शहर है, पैगंबरों का शहर है, जो धरती है ये पीर पैगंबरों की, साधु संतों की, ऋषि मुनियों की, उसको शराब मुक्त करने का बीड़ा उठाया है शिवसेना ने। इन तमाम मुद्दों समेत हमने 25 लक्ष्य निर्धारित किए हैं जो जन आकांक्षाओं पर आधारित हैं। जनता से हमें इसकी फीडबैक मिली है। हमने अपना लक्ष्य पत्र लेकर जम्मू कश्मीर की जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है और मुझे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर शिवसेना का भी परचम लहराता हुआ देखा जाएगा। सहानी जी, अभी की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह का माहौल बना है, ख़ास तौर पर मैं घाटी की बात कर रहा हूँ, अमरनाथ यात्रा की भी शुरुआत होने जा रही है।
क्या कहते हैं, सुरक्षा को लेकर कितनी बड़ी चिंता है, क्या समझते हैं आप आम आदमियों के लिए ख़ास तौर पर? देखिए, अल्पसंख्यक इस समय बहुत मुसीबत के अंदर है कश्मीर के। जो हमारे साथ 5 अगस्त 2019 को जो दावा किया गया था, कश्मीर शांत होगा, जम्मू कश्मीर में विकास होगा, हमारे कश्मीरी विस्थापित भाइयों की सुरक्षित वापसी होगी, ज़मीनी तौर पर तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और अब ये जग जाहिर हो चुका है, जो पिछले 5 महीने के लक्षित हत्याओं को अंजाम दिया गया, 14 से 15 लोगों की वहाँ पर लक्षित हत्याएँ कर दी गई, जिसमें से 8 से 9 लोग अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर साथ हैं। इसके साथ ही अब पवित्र अमरनाथ यात्रा जो एक लंबे अंतराल के बाद शुरू होने जा रही है, लगभग 3 साल के बाद ये पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। पहले तो हम स्वागत करते हैं प्रशासन के इस कदम का कि वो यात्रा की बहाली कर रही है, और सुरक्षा बलों का जो यहाँ पर जो है वहाँ पर हमारे अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा देंगे। इसके साथ ही जो गीदड़ भभकियाँ दे रहे हैं, जो और मुट्ठी भर आतंकवादी वहाँ पर संगठन है जो अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि एक दशक पूर्व भी 1990 के आसपास भी उन्होंने 90 और 92 में भी अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास किया था। और बाला साहब जी ठाकरे जो हमारे हैं, उन्होंने जो उस समय उनको चेतावनी दी थी, मुझे लगता है कि शायद अब हमें मौका नहीं दिया जाएगा वो शब्द दोबारा दोहराने का, और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अमरनाथ यात्रा संपन्न होगी। 29 तारीख को हम भी चलो कश्मीर का एक अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। 29 जून को यहाँ पर जगती विस्थापित कैंप से हम तमाम शिव सैनिक, जम्मू कश्मीर के नहीं पूरे देश के शिव सैनिक को आमंत्रित किया गया है। वो तमाम शिव सैनिक जम्मू पहुँचेंगे और हम चलो कश्मीर के तहत वहाँ पर कश्मीर पहुँचेंगे, पहलगाम जाएंगे, श्रीनगर जाएंगे, जहाँ पर हम अपनी अमरनाथ यात्रा जो आगामी 30 जून को शुरू हो रही है, उन यात्रियों का स्वागत करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे, और जो आतंकवादी संगठनों की गीदड़ भभकियाँ हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए शिव सैनिक कश्मीर में पहुँचेंगे। जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जो इस समय राजनीतिक हालात महाराष्ट्र में हैं, किस तरह से आप प्रभाव समझते हैं जम्मू पर? आपके कार्यकर्ताओं पर भी कहीं ना कहीं घर के अंदर कोई बात हो तो जाहिर सी बात है और लोगों पर भी उसका असर पड़ता है। आपके कार्यकर्ताओं पर क्या असर है और जम्मू की आवाम के लिए क्या संदेश है, किस तरह की आप बात रखते हैं चुनावों को लेकर? देखिए, ये पहली बार नहीं महाराष्ट्र में हो रहा। जब से महाराष्ट्र के अंदर हमने बीजेपी से नाता तोड़ा है, जो उन्होंने वादा खिलाफ़ी की थी, जो अपने वचन से वो मुकर गए थे, उसके बाद लगातार शिवसेना को वहाँ पर प्रभावित करने का, महाविकास आघाड़ी की सरकार को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, गिराने के। इससे पूर्व में भी 3-4 प्रयास हो चुके हैं, और ये आगे जो एक और जो प्रयास इस समय किया गया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे तमाम शिव सैनिक जो नाराज़ हैं, जो किसी तरीके से अपहरण कर या प्रभावित होकर वहाँ पर गए हैं, या उनका एजेंसियों का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार ने उनको कहीं ना कहीं डरा धमका कर अपने वहाँ पर ले गए हैं, वो तमाम शिव सैनिक वापस आएंगे। हम तमाम जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश के शिव सैनिकों को उम्मीद है, और पूरे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी शिव सैनिक हमारे शिव सेना पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव साहब जी ठाकरे के साथ किसी तरह की बेवफाई नहीं कर सकता। कभी वो शिव सैनिक हो ही नहीं सकता जो शिव सेना को दगा देगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो दर्शकों, सुना आपने क्या कुछ कहना है मनीष साहनी जी का, और इस बारे में इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो मनोबल है शिव सैनिकों का वो टूटा नहीं है। बेशक हालात इस समय गंभीर हैं, बेशक हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो शक्ति है, जो एक निष्ठा है कार्यकर्ता के तौर पर और समाज की सेवा को लेकर, वो अभी भी कायम है, और आने वाले समय में चुनावों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और जीत जो है अपनी सुनिश्चित करने का जो एक दम है वो भी मनीष साहनी जी और उनके कार्यकर्ता भरते हैं। बहरहाल ये थी एक आज की मुलाकात, जो मुद्दे की बात हमारी मनीष साहनी जी के साथ। ऐसे ही तमाम और मुद्दे की बात की कवरेज के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे कैमरा पर्सन गगन के साथ। नमस्कार।